हेलो दोस्तों, टारगेट चेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860। इंडियन पेनल कोड 1860 में बना था। इसमें 23 अध्याय व 511 धाराएं हैं। अध्याय 1 में धारा 105 तक को सम्मिलित किया गया है। धारा 1 के अनुसार संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का अधिक विस्तार है। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। इससे पहले इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर था, परंतु 370 हटने के कारण संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार हो गया। धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड है। ऐसे अपराध जो भारत में रहकर किए जाए। धारा 3 भारत के बाहर किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचाराधीन अपराधों पर दंड है। यानी ऐसे अधिक अपराध जो भारत से बाहर रहकर किए जाएंगे, उन पर जो दंड होगा वो भारतीय दंड संहिता के अनुसार होगा। धारा 4 है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इसके अनुसार भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक द्वारा, यानी भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत के बाहर अपराध किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है भारत के किसी रजिस्ट्रीकृत किसी पोत, यानी भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत पर विमान पर, चाहे वह विमान या पोत भारत से बाहर हो, यानी किसी दूसरे देश में हो और उस पर अपराध होते हैं, तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे कोई भारत का विमान दक्षिण अफ्रीका में चला जाता है और उस पर कोई अपराध हो जाता है और वो व्यक्ति भारत का है, तो उस पर उसको जो दंड दिया जाएगा वो भारतीय दंड संहिता के अनुसार दिया जाएगा, अर्थात इंडियन पेनल कोड के अनुसार दंड दिया होगा। धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाएगा। किन पर नहीं डाला जाएगा? ऐसे अफसर जो भारत सरकार के हो, जैसे ऑफिसर सैनिकों पर, नौसैनिकों पर और वायु सैनिक। अर्थात यदि भारत के बाहर कोई विद्रोह करते हैं वो देश के लिए, तो वे दंडित नहीं होंगे, अर्थात उन पर इसका प्रभाव नहीं होगा। अध्याय 1 यहीं तक था। अब आते हैं अध्याय 2 पर। अध्याय 2 में धारा 6 से 52A तक सम्मिलित किया गया है, अर्थात धारा 6 टू धारा 52A। धारा 6 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, धारा 7 भी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से। अब आते हैं हम धारा नंबर 8 पर। धारा 8 में लिंग को परिभाषित किया है। लिंग से शब्द पुल्लिंगवाचक शब्द से, पुल्लिंगवाचक शब्द हो जाए पुरुष के लिए और स्त्री के लिए। अब धारा 9 अर्थात सेक्शन 9 है वचन। जब तक हमें किसी संदर्भ से किसी बात से ये मालूम ना हो जाए कि ये एक वचन है या बहुवचन, तो एक वचन शब्दों के अंतर्गत बहुवचन को और बहुवचन शब्दों के अंतर्गत एक वचन को सम्मिलित किया जाएगा। तब तक हमें क्लियर ना हो जाए तब तक। धारा 10 में है पुरुष व स्त्री। पुरुष व स्त्री का मतलब किसी के अनुसार हमें पता है कि ये मेल है या फीमेल है। धारा 11 में व्यक्ति के अंतर्गत सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, कोई भी व्यक्ति, जैसे अर्थात कोई भी कंपनी या एसोसिएशन, परिषद, एसोसिएशन को परिषद बोलते हैं हिंदी में, या निकाय होता व्यक्तियों का समूह, चाहे वे कहीं निगमित हो या नहीं हो, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। अर्थात यदि हमसे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निकाय किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 11 के अंतर्गत निकाय है।
धारा 12 में लोक अदालत या जनता को, जनता शब्द के अंतर्गत जनता, लोक का कोई भी वर्ग या समुदाय शामिल है, अर्थात कोई एक विशेष समुदाय से इसका मतलब नहीं होता। भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई भी वर्ग हो या समुदाय हो उसे लोक या जनता कहा जाएगा। धारा 14 में सरकार का सेवक, इस शब्द का अर्थ, सरकार सेवक का अर्थ है ऐसे अधिकारी या सेवक से है जो सरकार द्वारा भारत में किसी पद पर नियुक्त या भर्ती किया जाता है। तो जो भर्ती होती है, वो भर्ती होने के बाद जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो हम सरकार के सेवक हैं।